Students, welcome back to our YouTube channel Sudhanya Classes. Today our topic of discussion is adjustment in closed account, or we can also say that क्या past adjustments. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं adjustments in closed account. ओके या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट्स. पास्ट एडजस्टमेंट्स. अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. ओके आप लोग इसको जितना इंपॉर्टेंट मार्क करना है कर लो. एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है. ओके तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि इसके पीछे बेस क्या है, ये है क्या, ये क्यों पढ़ रहे हैं. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, पहले आप लोग आइडिया ले लो ये क्या है, ये टॉपिक क्या बोलता है. ठीक है ना, चलो मान के चलते हैं. एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है ABC. फर्म का नाम क्या है बाबू? ABC. कोई दिक्कत है क्या? नहीं. अच्छा ध्यान दीजिएगा, इन लोगों ने सबसे पहले PL बनाया. सबसे पहले क्या बनाया बाबू? P&L अकाउंट, और सारा आइटम्स वगैरह पोस्ट कर दिया. फिर यहाँ से जो प्रॉफिट निकला, सपोज मान लो प्रॉफिट कितना निकला? 1 लाख. ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? P&L एप्रोप्रिएशन में. सबसे पहले ABC फर्म ने क्या बनाया? PL अकाउंट. PL अकाउंट से क्या निकला? प्रॉफिट निकला कितना? 1 लाख. 1 लाख प्रॉफिट कहाँ चला गया? PL एप्रोप्रिएशन में. ठीक है, तो चलिए एक PL एप्रोप्रिएशन बना देते हैं. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देंगे यहाँ पे एक बार. ये जो प्रॉफिट आया, ये लोग इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में. यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बाय P&L अकाउंट. कितना? 1 लाख. कोई दिक्कत है? फिर PL एप्रोप्रिएशन का जो भी आइटम है वो सब हमने क्या किया? पोस्ट कर दिया. और फिर जो प्रॉफिट आया वो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया. कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया? कैपिटल अकाउंट में. कोई दिक्कत है क्या? सिमिलरली इसके बाद हम लोगों ने क्या बनाया? कैपिटल अकाउंट. इसके बाद हम लोगों ने क्या बना लिया? कैपिटल अकाउंट बना के बुक्स वगैरह क्लोज्ड हो गए. बुक्स वगैरह क्या हो गए? क्लोज्ड. अब समझना, ABC फर्म बिजनेस कर रहा था, उसने अपना सारा लेजर वगैरह बना के सब कुछ क्लोज कर लिया. और जब बुक्स क्लोज हो गया ना, जब ईयर एंड हो गया, 31 मार्च पार हो गया, हम लोग नेक्स्ट ईयर में चले गए, तो हम लोग को मालूम चला कि पिछले साल हम लोगों से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना छूट गया था. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना छूट गया था. चार्ज करना छूट गया था मतलब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री करना भूल गए. आप लोगों को समझ आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? आइडिया क्या है तो वो समझो, इसका सार समझो, इस कॉन्सेप्ट का सार क्या है. हम लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर दिया. फिर बाद में हमें मालूम चला कि IOC का एंट्री होना छूट गया है. IOC का एंट्री होना क्या हो गया है? छूट गया. अब बताओ ना क्या कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं इसको? क्या करेंगे हम वापस से नया नया लेजर बनाएंगे, फिर से करेक्ट करके बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना. हम लोग क्या करेंगे? इस गलती को सुधारेंगे. इस गलती को क्या करेंगे? सुधारेंगे. अच्छा, तो इस गलती को कैसे सुधारेंगे? बिना पुराना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को छेड़छाड़ किए. अच्छा, हम लोग जो बन चुका है, जो PL बन चुका है, जो PL एप्रोप्रिएशन बन चुका है, जो पार्टनर्स कैपिटल बन चुका है, उसको वापस से जाके चेंजेस कर सकते हैं क्या? नहीं बाबू, वो तो बन के क्लोज होके ख़त्म हो गया. उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करके अप्रूव कर दिया, वहाँ पर सारा काम क्या हो चुका है? एंड हो चुका है. अब वापस से जाके उसको चेंज तो नहीं कर सकते. आपको बाद में मालूम चल रहा है कि आपसे IOC छूट गया, या फिर और भी बहुत कुछ छूट सकता है ना. जैसे कि हो सकता है IOD छूट गया हो, हम लोगों से IOC चार्ज करना छूट गया हो, या फिर हम लोगों से IOD चार्ज करना छूट गया हो, या फिर सैलरी देना भूल गए हो, या फिर प्रॉफिट PSR था 2:2:1 और हम लोगों ने बांट दिया 1:1:1. ये सब गलती होना पॉसिबल है कि नहीं? ऑब्वियसली बात है, पॉसिबल है. तो हम लोग को बाद में मालूम चला कि ये सब कुछ गलती हो गया है और हम लोग ये सब एंट्री करना भूल गए. तो अब बताओ इसको कैसे सुधारेंगे. तो इस टॉपिक में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि जो एडजस्टमेंट्स बीत चुके हैं और हम लोगों ने जिसका एंट्री नहीं किया, तो अब उसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं बिना पुराना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को छेड़छाड़ किए हुए. इसलिए देखो टॉपिक का नाम क्या है? एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट. हम लोग क्या करने वाले हैं? इन सब आइटम्स का एडजस्टमेंट करने वाले हैं. इन सब आइटम का एडजस्टमेंट करने वाले. कौन से अकाउंट में एडजस्टमेंट करने वाले? वो अकाउंट जो क्लोज हो चुके हैं, वो अकाउंट जो क्लोज हो चुके हैं. कोई दिक्कत है? आप लोग बाबू इस टॉपिक को रट्टा मत लगाना, बहुत इजी टॉपिक है, बस समझने का कोशिश करना. ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग थोड़ा. पास्ट एडजस्टमेंट्स को समझने के लिए हम लोगों को एक एग्जांपल को समझना होगा. ठीक है, आप लोग सब कोई बोर्ड में फोकस करेंगे. देखो तो क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे? A, B and C आर पार्टनर्स इन अ फर्म. 3 पार्टनर थे. कौन कौन? A, B and C. कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? अच्छा, विथ कैपिटल ऑफ, इन लोगों ने कितना कितना कैपिटल लगाया था? 3 लाख
2 लाख एंड 1 लाख। कोई दिक्कत है? अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। 3 पार्टनर थे, ए ने 3 लाख लगाया था, बी ने 2 लाख लगाया था और सी ने 1 लाख लगाया था, 1 लाख लगाया था। अच्छा आगे बढ़ते, क्या हुआ? बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च 2020। बुक्स क्लोज हो गया। बुक्स क्या हो गया? क्लोज हो गया। बुक्स कब क्लोज हो गया? 31 मार्च 2020 को। आगे देखो ना, आफ्टर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड, जब बुक क्लोज हो गया, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, बुक क्लोज होने के बाद हम लोगों को क्या मालूम चला? बुक क्लोज होने के बाद हम लोगों को क्या मालूम चला? क्या मालूम चला बताओ ना? दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम हैज़ बिन ओमिटेड। जब बुक बंद हो चुका था तो हम लोगों ने बाद में नोटिस किया कि अरे यार हम लोग इंटरेस्ट 10% के हिसाब से देना भूल गए। इंटरेस्ट 10% के हिसाब से देना भूल गए। क्या बोला क्वेश्चन में? पास एडजस्टमेंट एंट्री। बाबू सबसे पहला क्वेश्चन, बुक्स तो बंद हो चुका है। बुक्स बंद हो चुका है मतलब पीएल बन क्या होगा? पीएल अप्रोप्रिएशन भी बन चुका होगा। वैसा तो हम लोग नहीं ना कर सकते कि वापस एक पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे और आईओसी को चार्ज कर देंगे। क्यों? क्योंकि बाबू पीएल अप्रोप्रिएशन तो ऑलरेडी बन चुका है। कैसे मालूम? क्योंकि बुक्स क्या हो चुका है? क्लोज्ड हो चुका है। बुक्स क्या हो चुका है? क्लोज्ड हो चुका है। तो क्वेश्चन है कि भाई अब इस गलती को कैसे सुधारें? अब इस गलती को कैसे सुधारें? तो वही हम लोग सीखेंगे कि इस गलती को हम लोग कैसे सुधारने वाले हैं। आप लोग खाली एक चीज़ दिमाग में रख लो, ये जो बोला ना पास एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग 2 तरह से पास कर सकते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग 2 तरह से पास कर सकते हैं। 2 तरह से कैसे कैसे? पहला, बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। इस गलती को हम लोग 2 तरीके से सुधार सकते हैं। पहला क्या? बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। दूसरा, बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री। सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री पास करके। अभी आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा। अच्छा बताता हूँ मैं। आपके जो बुक है ना, इस टॉपिक के ऊपर अप्रॉक्स 24 क्वेश्चन है और इस टॉपिक के ऊपर अप्रॉक्स 1 क्वेश्चन है। ओके, इस टॉपिक के आप लोग को 24 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस टॉपिक के आप लोग को 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अभी आने वाला जो 1-2 क्लास है उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोग सीख जाएंगे, अच्छा से हमें कमांड हो जाएगा। फिर लास्ट में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। गलती को सुधारने का बाबू 2 तरीका। 2 तरीका क्या क्या? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके या फिर सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री पास करके। आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री क्या है और ये सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, पर जब हम लोग अभी बनाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। फिलहाल अभी जो हमारा 2-3 क्लास चलेगा वो किस टॉपिक पर होगा? सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री पे या सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पे? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पे। कोई डाउट नहीं है हम लोग को? अच्छा, इस एग्जाम्पल को आप कॉपी कर लो अच्छे से। हम लोग क्या करने वाले हैं? इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। किस मेथड से बाबू? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, चलिए तो हम लोग इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ए, बी और सी। कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट लोग तीनों का ना कैपिटल लिख लो। कितना कितना कैपिटल था? 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। कोई दिक्कत नहीं है। क्या छूटा था? आईओसी। आईओसी कितना था? लिखो तो फटाफट। 10% पर एनम, है ना? तो बताओ 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10% 20,000, 1 लाख का 10% 10,000। कितना हो गया सारा इंटरेस्ट मिला के? 60,000। हम लोग से क्या छूट गया? 60,000 इंटरेस्ट चार्ज करना छूट गया। एक और इन्फॉर्मेशन गिवन था, पीएसआर। पीएसआर क्या था बाबू? 1:1:1। अब हम लोग को इस गलती को सुधारना है। कैसे सुधारना है? बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है बाबू। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट किस प्रिंसिपल पे आसानी से बन जाएगा? ये मालूम है किस प्रिंसिपल पे बनेगा? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पे। ये पूरा जो टॉपिक है ना, ये किस प्रिंसिपल से इजीली सॉल्व हो सकता है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल से। और ध्यान देते कैसे सॉल्व होगा। अभी कुछ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग फोकस करके पहले सीख लेंगे, ठीक है ना, कि कैसे बनता है ये। हम लोग एक टेबल बनाएंगे। टेबल का नाम क्या देंगे? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। ठीक है, एक तरफ पार्टिकुलर्स रहेगा, एक तरफ क्या रहेगा? पार्टिकुलर्स, और एक तरफ बाबू ए, बी और सी। एक कॉलम और दे देंगे, किसका? टोटल का। कोई डाउट नहीं? और चलो सीखते हैं।
कैसे? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का क्या मतलब याद है आप लोगों को? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, कि जो पार्टनर है और जो पार्टनरशिप फर्म है दोनों एक है या दोनों अलग अलग है? दोनों अलग अलग है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम लोग पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, फिर हम लोग पार्टनरशिप फर्म। बोलो मेरे साथ, पहले किसका पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? पार्टनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर किसका पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? पार्टनरशिप फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई दिक्कत? आओ चलो शुरू करते हैं। अब मेरे को बताओ सबसे पहले हम लोगों से क्या छूटा था? हम लोगों से छूटा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोगों से क्या छूटा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पे लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई डाउट? अच्छा बताओ तो बाबू, पहले किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? पार्टनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप लोगों को याद आना चाहिए कि पार्टनर को इंटरेस्ट क्या करना पड़ता था? पार्टनरशिप फर्म जो था वो पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा था, तो पार्टनर लोग के लिए इंटरेस्ट मिल रहा था ना, इन लोग को पार्टनर के लिए क्या था? ये इंटरेस्ट मिल रहा था। तो हम लोग इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में लिखते थे या क्रेडिट में लिखते थे? अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते थे, इसमें हम लोग लिखते थे बाय IOC, याद है? तो बाबू जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो पार्टनर्स के हिसाब से डेबिट में जाता था कि क्रेडिट में जाता था? क्रेडिट में जाता था। याद है ना आप लोगों को ये चीज़? तो आप लोग कुछ नहीं करोगे, आप लोग यहाँ पे क्रेडिट लिख दोगे। क्रेडिट क्यों में लिखा है बाबू? क्योंकि बाबू इंटरेस्ट पार्टनर को मिल रहा है, पार्टनर का पूंजी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और हम लोगों को याद है पूंजी बढ़ता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। कोई इजी है ना? कोई डाउट है? IOC क्रेडिट क्यों हुआ? समझ में आ गया IOC क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि पार्टनर का पूंजी क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। एक सिंपल रूल याद रखना, अगर आप लोगों ने बेसिक क्लास मिस कर दिया तो लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होता है तो डेबिट। हमारा जो कैपिटल है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए लायबिलिटी है ना, तो जब कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, कैपिटल जब घटेगा तो डेबिट। कुछ भी नहीं याद है, बस खाली इतना से याद करके रख लो, कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो चलो अभी इंटरेस्ट दिए तो तीनों का कैपिटल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्रेडिट करना होगा, बोलो कितना कितना से क्रेडिट करेंगे? कितना कितना से? ए को 30,000 से, है ना? बी को 20,000 से, सी को 10,000 से। कोई डाउट है? चलो बताओ कितना हो गया टोटल? 60,000। अब यहीं से आप लोग को दिमाग लगाना है, बहुत आराम से सुनिएगा। ये है हमारा पार्टनरशिप फर्म, ये हमारा क्या है? पार्टनरशिप फर्म। और ये लोग कौन है? ये लोग है पार्टनर A, B एंड C। कोई दिक्कत है? अच्छा से समझना, गलती क्या हो गया था? फर्म को ये लोगों को इंटरेस्ट देना था, हमको ये लोगों को क्या देना था? इंटरेस्ट देना था। कितना का इंटरेस्ट देना था? 60,000। कोई दिक्कत है? हम लोगों ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, क्रेडिट लिख दिया, 60,000 रुपया एंट्री हो गया। एक चीज़ बताओ, फर्म अगर 60,000 का इंटरेस्ट देगा, फर्म को फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? सोच समझ के बोलना। फर्म अगर 60,000 का इंटरेस्ट देगा, फर्म को फ़ायदा कि नुकसान? बाबू फर्म के पास से तो जा रहा है, फर्म के पास से क्या हो रहा है? जा रहा है, तो फर्म के लिए खर्चा है। आपको बस खाली इतना सही जज करना है कि फर्म के लिए, पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू से काम खत्म। फर्म के लिए IOC क्या है? हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, बताओ मेरे को फटाफट। फर्म के लिए IOC क्या है बाबू? एक्सपेंस है भैया, है ना? फर्म के लिए IOC क्या है? एक्सपेंस है। कितना एक्सपेंस हो गया फर्म को? 60,000। फर्म को कितना एक्सपेंस हो गया? 60,000। देखो बाकी सारा आइटम तो पोस्ट हो चुका है, हम लोग को सिर्फ किससे मतलब है अभी? IOC से। अब छोटा सा दिमाग लगाओ ना बाबू, फर्म के पास एक नया खर्चा आ गया, कितना? 60,000। और एट दी एंड जो फर्म का खर्चा वो किस में बढ़ता है? पार्टनर्स में ना। एट दी एंड जो फर्म का खर्चा वो किस में बढ़ता है? पार्टनर्स में। फर्म को कितना का लॉस हुआ? 60। फर्म को कितना का लॉस हुआ? ये 60,000 का लॉस को भी कौन बियर करेगा? पार्टनर ही बियर करेगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये 60,000 का लॉस को कौन बियर करने वाला है? पार्टनर। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? डिवीजन ऑफ लॉस। कितना? 60,000। ये आपको समझ में आ रहा है? फर्म ने 60,000 रुपये का इंटरेस्ट दे दिया तीनों को, फर्म को 60,000 का क्या हो गया? नुकसान हो गया। ये नुकसान को भी कौन बियर करेगा? पार्टनर्स ही बियर करेगा। ऑब्वियस सा बात है। किस रेशियो में? किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 1:1:1। अगर आप 60,000 को 1:1:1 में बांटे तो कितना कितना लिखोगे? 20, 20 और 20। यहाँ पे कितना कितना लिखेंगे? 20,000, 20,000 एंड 20,000। कोई दिक्कत है? अच्छा भैया क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? बाबू लॉस बांट रहे हो, प्रॉफिट बांटते थे तो क्रेडिट होता था, लॉस बांटेंगे तो डेबिट। कोई डाउट है क्या? लॉस बांटेंगे तो क्या होगा? डेबिट। यहाँ पे हम लोग डेबिट लिख सकते हैं। किसी डाउट है? IOC में क्रेडिट क्यों लिखे? क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा था। लॉस में डेबिट क्यों लिखे? क्योंकि कैपिटल घट रहा है। कोई डाउट है क्या? नहीं। अब हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट।
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एडजस्टमेंट। आप बताओ मेरे को सोच समझ के बोलना, ठीक है। हमें ए को कितना से बढ़ाना था, 30,000 से क्रेडिट का मतलब 30,000 से बढ़ाना था, कितना से घटाना था, 20,000 से। तो बाबू एक बार 30 से बढ़ाएंगे, एक बार 20 से घटाएंगे, इससे बेटर क्या एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने पे कितना आएगा, 10,000। एडजस्ट करने पे कितना आएगा, 10,000। डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट इजी। इसको 20,000 से बढ़ाना था और 20,000 से घटाना था, तो कुछ भी करेंगे क्या कि कोई एडजस्टमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, नील। यहाँ पे ध्यान दो, 10,000 से बढ़ाना था, 20,000 से घटाना था, कितना लिखोगे डिफरेंस, 10,000। कितना डिफरेंस लिखोगे, 10,000। बताओ ना 10,000 क्या लिखाएगा, क्रेडिट या डेबिट, ज़्यादा कौन सा है, क्रेडिट वाला या डेबिट वाला, डेबिट वाला। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, डेबिट। आप लोगों को टेबल समझ में आया क्या पूरा, अच्छा ठीक है। अब हम लोग पास करेंगे एंट्री। अब हम लोग क्या पास करने वाले हैं, एंट्री। अच्छा मैं टेबल को छोड़ के ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूँ, ओके। हम लोग अब क्या पास करेंगे बाबू, एंट्री। आप लोग बताओ ना क्या जनरल एंट्री बना, क्या जनरल एंट्री बना। ध्यान दो, कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है, सी को डेबिट करना है और ए को क्रेडिट। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत, सी को डेबिट में लिख दिए, ए को क्रेडिट में लिख दिए। कितना से, 10,000 से। यहाँ पर कितना कितना लिखोगे, 10,000 और 10,000। यही है हमारा क्या, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। अब आप समझने की कोशिश करना हम लोगों ने क्या किया, ये तो था सॉल्यूशन। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट लो अपने पास, ध्यान दो। हम लोगों से क्या गलती हो गया था, इंटरेस्ट छूट गया था। हम लोगों से क्या हो गया था, इंटरेस्ट छूट गया था। तो हम लोगों ने नेट इफेक्ट निकाल लिया कि अगर इंटरेस्ट देते तो क्या होता, अगर इंटरेस्ट देते तो क्या होता। मालूम इंटरेस्ट देते तो क्या होता, सुनो। ए को पहले 30,000 देना पड़ता, फिर उससे 20,000 लेना पड़ता। इससे बेटर क्या, उसको कितना दे देंगे, 10। बी को 20,000 देना था, 20,000 लेना था, इसलिए बी में नो चेंज। सी को 10,000 देना था और 20,000 लेना था। तो नेट इफेक्ट क्या आया कि ए को 10,000 मिलना चाहिए और सी को 10,000 देना चाहिए। तो हम लोगों ने पूरा बुक को चेंज नहीं किया, हम लोगों ने पूरा बुक को चेंज नहीं किया। हम लोगों ने सिर्फ क्या किया, सी से पैसा निकाला और ए को पैसा दे दिया। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अच्छा क्या हर बार सिर्फ आईओसी छूटेगा क्या, नहीं बाबू, आईओडी भी छूट सकता है, सैलरी भी छूट सकता है, रेंट भी छूट सकता है। तो बताओ हम लोग क्या करेंगे उस केस में। अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, 2-3 चीज़ छूटेगा, हाँ ऑब्वियस सा बात है। ऐसा भी हो सकता है कि आईओसी भी छूट गया, आईओडी भी छूट गया, सैलरी भी छूट गया, सब कुछ एक बार में छूट गया। तो वही आप लोगों को सीखना होगा कि इस तरह का सम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल था। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर लो। चलिए अब हम लोग इस टॉपिक पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान दो, जिनके जो सीबीएसई बोर्ड से है, जिनके पास लास्ट ईयर का डीके गोयल है, उनके बुक में ये क्वेश्चन नंबर 41 का ए है। सीबीएसई स्टूडेंट्स जिनके पास करंट ईयर का डीके गोयल है, उस बुक में ये क्वेश्चन नंबर 42 है। और जो आईसी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके बुक में ये क्वेश्चन नंबर 40 ए है। अगर फर्दर कि और भी किसी के पास और पुराना बुक वगैरह हो तो देख लेना, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे होगा, ओके। ये तीनों क्वेश्चंस किस बुक से है, डीके गोयल। जिनके पास बुक नहीं है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन के पीडीएफ का लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 41 का ए क्या बोल रहा है, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप। अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप मतलब कि बाबू जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे किसके, पार्टनरशिप के, वो बन चुके हैं। वो क्या बन चुके हैं, आगे देखते हैं। एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, बन के बुक क्लोज हो चुके हैं। इट इज़ डिस्कवर्ड दैट IOC at the rate 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded। हमें IOC चार्ज करना था कितना, 8% per annum, वो हम लोगों ने चार्ज किया या हम लोग उसको भूल गए। देखो लिखा हुआ है ना, हैज़ बिन ओमिटेड, हम लोग IOC 8% per annum को चार्ज करना भूल गए। आगे ध्यान देंगे, देयर कैपिटल अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टूड एज फॉलोज, ABC 8 लाख, 4 लाख और 3 लाख। फटाफट लिखेंगे यहाँ पे, कितने पार्टनर है बताओ मेरे को, A, B और C। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, बोलो कितना कितना, 8 लाख, 4 लाख, 3 लाख। 8 लाख, 4 लाख और 3 लाख। आगे ध्यान देंगे, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1:1। PSR भी गिवन है 2:1:1, मतलब कितना हो गया ये, 2/4, 1/4 एंड 1/4। कोई डाउट, आगे ध्यान दो तो थोड़ा।
इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट इट इज़ डिसाइडेड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेंज करने से अच्छा हम लोगों ने क्या सोचा कि इस गलती को कैसे सुधारा जाए, एडजस्टमेंट एंट्री को पास करके। कोई दिक्कत है? चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ऐसा तो आप लोगों को बन जाना चाहिए, मैंने जो एग्जाम्पल लिया था सेम वैसा ही है ये। पहला काम क्या है, IOC निकाल लें 8% के हिसाब से। चलो निकालो तो फटाफट। 8 8 जा 64, कितना हो गया ये 64,000। कोई दिक्कत? यहाँ पे बताओ 4 लाख है तो 8 4 जा 32,000। इससे बताओ मेरे को 8 3 जा 24 है ना, 24,000। टोटल करो ना कितना हो गया मेरे को यहाँ पे 4 4 8 और 10, कैरी वन ये हो गया आपका 3 3 3 6 6 6 12, 1,20,000। हम लोगों से कितना IOC छूट गया है 1,20,000। हम लोग को क्या बनाना होगा बताओ, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। क्या बनाएंगे हम लोग, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ध्यान देंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। फोकस करेंगे बाबू। कितना पार्टनर्स थे, 3। फटाफट कॉलम खींच लो, नाम बताओ क्या क्या होगा। यहाँ पे आप लिखोगे पार्टिकुलर्स है ना, यहाँ पे A B C और यहाँ पे लिखेंगे टोटल। कोई दिक्कत? कौन सा प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, पहले पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू, पहले किसका पॉइंट ऑफ व्यू, पार्टनर का, फिर किसका पॉइंट ऑफ व्यू, फर्म का। शुरू करें, चलो बताओ क्या छूट गया, IOC क्या छूट गया। IOC पार्टनर को देते हैं ना, पार्टनर में डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, पार्टनर को दे रहे हैं, उन लोग को मिल रहा है, ऑब्वियस सा बात है कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ जाएगा तो डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। इतना तो याद है ना, कैपिटल मिलता है IOC, इंटरेस्ट मिलता है तो कैपिटल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फटाफट पुट करो, A में कितना 64, B में कितना 32, C में कितना 24, टोटल 1,20,000। बाबू अब मेरे साथ साथ सोचेंगे आप लोग, फर्म ने 1,20,000 रुपये किसे दे दिए, A को, B को और C को, तो फर्म का नुकसान हो गया। फर्म का क्या हो गया, नुकसान। हम लॉस को बांटे, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिवीजन ऑफ लॉस, डिवीजन ऑफ लॉस। कितना लॉस बोलो, 1,20,000। किस रेशो में बांटोगे, 2:1:1। लॉस बांट रहे हैं, कैपिटल बढ़ जाएगा या कैपिटल घट जाएगा, लॉस बांट रहे तो कैपिटल घट जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डेबिट। कोई दिक्कत है? चलो बताओ मेरे को, 1,20,000 है, इसको बांटो तो 2:1:1 4 हो गया ना, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 60,000। अच्छा आप लोग बांट तो लोगे ना 1,20,000 को, किस में, 2:1:1 में। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, 60 30 और 30। यहाँ पे कितना आ गया, 1,20,000। देखो तो काम खत्म हो गया। क्या करें, एडजस्टमेंट करते हैं और एडजस्टमेंट करते हैं। चलो ध्यान दो, 64 और 60 कितना निकलेगा, 64,000 और 60,000 है, एडजस्ट करके 4,000। अगर 64 और 60 में से डिफरेंस निकाले तो कितना का डिफरेंस है, 4,000 का डिफरेंस है। यहाँ पे आप कितना लिखोगे, 4,000। अच्छा बताओ ना, 4,000 डेबिट या 4,000 क्रेडिट, ज़्यादा कौन है, क्रेडिट वाला। यहाँ पे कितना लिख देंगे, क्रेडिट। काम खत्म। अच्छा यहाँ पे बताओ 32 और 30 है, डिफरेंस निकालो, 2,000 का डिफरेंस। कौन सा ज़्यादा है बाबू, क्रेडिट। कोई दिक्कत है? अच्छा यहाँ पे 24 और 30 में डिफरेंस 6, कौन सा ज़्यादा है, 24,000 या 30,000, 30,000। कितना लिखोगे, डेबिट लिखोगे। कोई डाउट है क्या? अच्छा यहाँ ध्यान दो, तो ये तो टोटल है, ये हो गया आपका। हम एक काम करो, वीडियो को पॉज करके इतना कॉपी कर लो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। चलिए तो इसका जनरल एंट्री पास किया जाए। बताओ कौन डेबिट है तीनों में से, सी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना, 2, बाकी दोनों तो क्रेडिट में है, तो 2 क्या क्या बोलो, एस कैपिटल अकाउंट, और 2 क्या, बीज कैपिटल अकाउंट है ना। सी से कितना लेंगे, डेबिट मतलब ले रहे हैं, सी से कितना ले रहे हैं, 6,000। सी से 6,000 ले लो, और ए को दे दो 4 और बी को भी दे दो 2,000। काम खत्म। कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको कॉपी कर लो, हम लोग अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे,
CBSE लास्ट ईयर का बुक है जिनके पास, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 41 का बी। जिनके पास करंट ईयर का बुक है उनके बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, आप नीचे लिंक से PDF डाउनलोड करके वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। जो IC बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके बुक में है ये क्वेश्चन नंबर 40 का बी। ये तीनों क्वेश्चन किस बुक से है? DK गोयल। ओके, चलिए ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिए ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रोशन, महेश, गोपी एंड जय 4 पार्टनर हैं। बोलो कौन कौन? रोशन, महेश, गोपी और जय। ठीक है। शोइंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:3:2 है ना। चलो बताओ 3:3:2:2। तो यहाँ पे 10 10 10 एंड 10। कोई दिक्कत? 10 कैसे आया? 3 3 6 7 8 9 10। ध्यान दो यहाँ पे फिर क्या बोल रहे हैं। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2015 वेयर, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है ना। बोलो कितना कितना बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट का? रोशन का है 8 लाख, इसका है 5 लाख, इसका है 6 लाख और जय का है आपका 6 लाख। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो तो क्वेश्चन में क्या बोला? आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वेयर प्रिपेयर्ड, अकाउंट्स प्रिपेयर्ड हो चुका है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट IOC एट द रेट 10% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड हैड नॉट बिन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाबू जो IOC था कितना परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। वो हम लोग दिए या हम लोगों से छूट गया? वो हम लोगों से छूट गया। तो चलो बता दो 10% का IOC कितना कितना होगा? 80,000, 50,000, 60,000, अगेन 60,000 है ना। टोटल बोलो तो कितना हो गया? 60 1,20,000, 1,20,000 और 80 2 लाख, 2,50,000। कितना हो गया? 2,50,000। हम लोगों को क्या करने बोला है? एडजस्टमेंट एंट्री पास करने बोला है। इसका मैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट नहीं बनाऊंगा, आप लोग खुद से बना के एंट्री पास कर लेना। बस खाली आप लोग समझ लो करना क्या है। IOC छूट गया तो पहले आप लोग क्या लिखोगे? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में पहले क्या लिखोगे? IOC को क्या करोगे? क्रेडिट। ये चारों को क्रेडिट कर दोगे। अब बताओ फर्म को 2,50,000 का फ़ायदा हुआ या 2,50,000 का नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। अब हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। लॉस को आप किस रेशियो में बांटोगे? 3:3:2:2। और लॉस को बांट रहे क्रेडिट करोगे या डेबिट करोगे? डेबिट करोगे। और सिमिलरली फिर टेबल फॉर्म हो जाएगा और एंट्री पास कर लेना। तो खुद से ट्राई करना। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन पे आप इसके मेंशन कर देना या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको सॉल्व करके ये क्वेश्चन दे दूंगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन CBSE लास्ट ईयर बुक क्वेश्चन नंबर 42 है। जिनके पास CBSE का करंट ईयर बुक है क्वेश्चन नंबर 44 है। जो IC बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उस बुक में है ये क्वेश्चन नंबर 41। ये तीनों क्वेश्चंस DK गोयल के हैं। ओके, आइए ध्यान देते हैं ये क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है। फोकस करेंगे थोड़ा, सबको निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 42 ध्यान दो तो क्या बोल रहा है? A, B एंड C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। 3 पार्टनर्स हैं A, B और C। क्या बोलो? 1:2:3। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। आगे ध्यान दो। दे हैव ओमिटेड, वो लोग भूल गए, छूट गया। क्या भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। IOC छूट गया बाबू, है ना। एट द रेट कितना? 8% पर एनम। अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। आगे ध्यान दो तो फॉर 2 ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2016। बाबू 1 साल का IOC छूटा या 2 साल का IOC छूटा? लिख दो ब्रैकेट में। कितने साल का IOC छूटा? 2 साल का, 2 ईयर्स का। ओके, आगे ध्यान देते हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर, मार्क करो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल है ना, मतलब जो भी एडजस्टमेंट होगा वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा या करंट अकाउंट के थ्रू होगा? फिक्स्ड है तो ऑब्वियस बात है करंट अकाउंट के थ्रू होगा। चलो बताओ फिक्स्ड कैपिटल कितना कितना? 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख। फटाफट यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फिक्स्ड कैपिटल, है ना। 4 लाख, फिर कितना कितना था? 6 लाख और 8 लाख, 4 लाख, 6 लाख एंड 8 लैक्स। कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आप लोगों को। हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोला? पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। चलो ध्यान दो तो पहले IOC निकाल लो। बाबू 8%, 4 लाख का 8 4 32,
तो 32,000 तो 1 साल का है, 32,000 तो 1 साल का है। हम लोग से 1 साल का छोटा या 2 साल का छोटा? 2 साल का। तो 32 इंटू 2, तो 0 0 0, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 64,000। ठीक है, यहाँ पे निकालते चलिए। 8% किसका? 6 लाख, तो 6 8 जा 48,000 तो 1 साल का है ना। इंटू क्या कर देंगे? 2, तो 0 0 0, 8 2 जा 16, कैरी 1, 96,000। को दिक्कत है क्या? ये इंटू 2 का क्यों करने समझ में आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो कितना साल का छूट गया? 2 साल का। ध्यान दो ना, 8%, 8 लाख है, 8 8 जा 64। कोई दिक्कत? 2 साल इंटू 2, तो 0 0 0, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12। काम खत्म। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ ना मेरे को, टोटल कितना इंटरेस्ट छूट गया बाबू? यहाँ तो हो जाएगा 3 को 0, 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, कैरी 1, ये आपका कितना हो जाएगा? 3, 9 और 3 कितना हो गया आपका? 10 11 12, 12 और 6 18, 18 8 और कैरी 1, यहाँ पे आपका कितना हो गया? 2। तो बताओ टोटल कितना छूट गया? 2,88,000। ये वर्किंग आप लोगों को समझ में आया? इसका तो बोलो हम लोग क्या बनाएंगे? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। चलिए फटाफट ड्राफ्ट कीजिए। तो हम लोग टेबल बनाते हैं इसके लिए। टेबल का नाम मालूम है आप लोगों को? क्या बोलो? टेबल शोइंग क्या? एडजस्टमेंट, है ना। फटाफट, ये हो गया आपका पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स के बाद बाबू नाम बताओ। ABC, A, B एंड C, यहाँ पे लिख देंगे टोटल। को डाउट? सिमिलरली जैसे हम लोगों ने सीखा था IOC निकाला हुआ है ना। फटाफट यहाँ पे आप क्या लिख दो? IOC। डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बहुत बार बता चुके हैं। क्रेडिट क्यों? क्योंकि ये लोगों को मिल रहा है, कैपिटल बढ़ जाएगा। बोलो कितना कितना? 64,000 A को, है ना। B को 96 एंड C को 1,28,000। यहाँ पे कितना आ गया? 288। एनी डाउट? टोटल कितना आ गया? 288। 288,000 का फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बाबू लॉस हो गया ना, क्योंकि फर्म दे रहा है किसको? पार्टनर को। फर्म कितना दिया? 288। तो फर्म को 288 का क्या हो गया? नुकसान हो गया। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? डिवीजन ऑफ लॉस। कोई दिक्कत? कितना का लॉस? 2,88,000 का। कोई डाउट है? चलो रेशियो बताओ मेरे को, कितना था रेशियो? 1:2:3। या तो कोई डाउट है क्या? फटाफट आप लोग कैलकुलेट करके लिखो ना, कितना कितना हो रहा है। आप लोग बताओ, लॉस बांट रहे हो ना। लॉस को क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे? लॉस है, कैपिटल घट जाएगा तो डेबिट होगा बाबू। इसको रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि क्रेडिट क्यों है और डेबिट क्यों है। ठीक है, चलो बताओ। बांट दिया आप लोगों ने। इसमें आया 48,000, इसमें आया 96,000, इसमें आया 144। यहाँ पे आप कितना लिख दोगे? 288। अच्छा ये तो समझ में आ रहा नहीं, ये वैल्यू कैसे निकाला मैंने 2,88,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में? 1:2:3 में। आप लोग बांट तो लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। बैलेंस करो इसको, एडजस्ट करो फटाफट। बताओ देखो एडजस्ट कैसे करेंगे। 64 और 48 में कितने का डिफरेंस है बाबू? 50 60 16,000, है ना। कितने का डिफरेंस है? 16,000। ज़्यादा कौन? डेबिट वाला या क्रेडिट वाला? क्रेडिट। मतलब 16,000 से क्या करना है? उसको क्रेडिट करना है। यहाँ पे ध्यान दो, 96 कैंसिल, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे बाबू 128 और 144। बताओ ना कितने का डिफरेंस है? 30। और इधर भी तो 16,000 का डिफरेंस आ रहा है ना। बताओ ज़्यादा कौन दोनों में से? क्रेडिट वाला बड़ा है या डेबिट वाला बड़ा है? डेबिट वाला बड़ा है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? डेबिट। वर्किंग हो गया। क्या एंट्री बना बताओ ना मेरे को? C को डेबिट करेंगे, A को क्रेडिट। पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट, क्या जैसे करोगे? कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करोगे या करंट अकाउंट से करोगे? बाबू फिक्स्ड कैपिटल था। क्या था? फिक्स्ड कैपिटल में। फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल आता है या करंट आता है? करंट आता है। जनरल एंट्री क्या बनेगा? बोलो मेरे साथ। सीज करंट अकाउंट डेबिट। क्या बनेगा? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू क्या? इज करंट अकाउंट। कितना कितना बोलो ना? 16,000 16,000। आप लोग प्लीज़ के मत लिखिएगा,
क्योंकि एग्जाम में नंबर कट जाएगा। ओके, वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर लो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीबीएसई लास्ट ईयर का बुक है जिनके पास, क्वेश्चन नंबर 43 है। जिनके पास सीबीएसई का करंट ईयर का बुक है उस बुक में ये क्वेश्चन नंबर 45 है। आईएससी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बुक में ये क्वेश्चन नंबर 42 है। ये तीनों क्वेश्चंस किस बुक से हैं? डीके गोयल से हैं। ओके, आइए ध्यान देते हैं ना क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43। चलो पढ़ो मेरे साथ, क्या बोल रहा है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:1। 3 पार्टनर्स है बाबू, कौन कौन? ए, बी और सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5:3:1, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। कोई डाउट? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। आगे ध्यान देंगे। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वॉज डिस्कवर्ड दैट। फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड मतलब बाबू फाइनल अकाउंट बन चुका है। उसके बाद हम लोगों को क्या मालूम चला? इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूटा या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग छूट गया? इस बार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग छूट चुका है। चलो यहाँ पे लिख लेते एक बार, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। आगे बढ़ते हैं। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स अमाउंट टू। बाबू इंटरेस्ट इस बार निकालना है या इंटरेस्ट दे दिया? बाबू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे दे दिया है तो हम लोग को टेंशन नहीं है। चलो बताओ कितना कितना इंटरेस्ट है। ए का है 8,000, बी का है 6,000 और सी का है 4,000। इंटरेस्ट निकालना नहीं है। अगर मान लो ड्राइंग दिया हुआ रहता तो हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते, सिखाया हम लोगों ने निकालना। आगे बढ़ो। गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। क्या मांगा है? एडजस्टिंग एंट्री मांगा है। बहुत इजी है, फोकस करेंगे, कुछ भी वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा टेबल बनाए। चलो टेबल फॉर्म करो। कितने पार्टनर्स हैं? 3 है ना। यहाँ पे आप लिखोगे पार्टिकुलर्स ए, बी, सी और टोटल। टेबल का क्या नाम देंगे हम लोग? टेबल शोइंग क्या? एडजस्टमेंट। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है बाबू, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा आगे ध्यान दो ना थोड़ा। क्या छूट गया? लास्ट टाइम तक आईओसी छूटता था, हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे? आईओसी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस बार क्या छूटा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। तो इस बार हम लोग क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप बताओ कौन दे रहा है, किसको दे रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाबू पार्टनर देता है फर्म को, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन देता है? पार्टनर। किसको? फर्म को। पार्टनर दे रहा है, पहले पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बाबू पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? पार्टनर दे रहा है, पार्टनर का कैपिटल क्या होगा? घट जाएगा। अगर पार्टनर का कैपिटल घटेगा तो आप क्रेडिट करोगे या डेबिट करोगे? ऑब्वियस बात है भैया, घट रहा है तो डेबिट करेंगे। यही इसी पे बाबू पूरा गेम है, आपको इसी पे फोकस करना है कि क्रेडिट होगा या डेबिट। आईओसी क्रेडिट क्यों हुआ था? क्योंकि आईओसी फर्म दे रहा था किसको? पार्टनर को। पार्टनर का पूंजी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, इसलिए क्रेडिट था। इस बार पार्टनर दे रहा है किसको? फर्म को। तो पार्टनर का पूंजी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घट जाएगा तो डेबिट। आईओडी में क्या लिख दिया हमने? डेबिट। चलो बताओ कितना कितना डेबिट? 8,000, 6,000 और 4,000। कोई दिक्कत है? चलो बताओ ना टोटल कितना हो गया? 6, 4, 10 और 8, 18। टोटल 18 हो गया। चलो बताओ तो आगे। अच्छा ध्यान दीजिए, 18,000 किसने किसको दिया? पार्टनर्स ने दिया। किसको? फर्म को। फर्म को तो 18,000 मिल गया। फर्म के लिए 18,000 प्रॉफिट है या लॉस है? सोच समझ के बोलना। फर्म को 18,000 मिल गया तो फर्म के लिए 18,000 क्या है? प्रॉफिट है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या? प्रॉफिट। बाबू ये पूरा क्वेश्चन थॉट प्रोसेस का ही है, तो आपको थॉट प्रोसेस समझना है। पहले हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं? पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप बताओ आईओडी कौन दे रहा था, किसको दे रहा था? पार्टनर दे रहा था फर्म को। तो पार्टनर दे रहा था, पार्टनर के पास से जा रहा था, इसलिए क्या कर दिया? डेबिट। अब फर्म के लिए क्या है? ये फ़ायदा है। फर्म के लिए क्या है? फ़ायदा, क्योंकि फर्म को मिल गया। और ये फ़ायदा किस में बटेगा? पार्टनर से बटेगा। अब बताओ अगर प्रॉफिट को बांटोगे तो डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? प्रॉफिट बांट रहे हैं, पूंजी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो क्रेडिट करना होगा। लॉस को बांटते थे तो क्या करते थे? डेबिट। प्रॉफिट को बांटेंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ? चलो बताओ कितना प्रॉफिट है? 18,000 है ना।
किस रेशियो में बांटेंगे हम लोग, बताओ मेरे को। 5:3:1। कोई दिक्कत है क्या? चलो बांटते हैं। ये हो गया आपका 2000 ना, 9 2 18। चलो ध्यान दो, तो पहला में आ जाएगा आपका 10,000, इसमें हो जाएगा आपका 6,000, इसमें हो जाएगा आपका 2,000। ये बांट लोगे आप लोग। क्या किया मैंने, 18,000 प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में, 5:3:1 में। कोई इजी है, कोई डाउट है क्या? नहीं, फटाफट बैलेंस करो ना। चलो ध्यान दो, 8,000 और 10,000 कितना डिफरेंस आ रहा है, 2,000 का डिफरेंस है ना। कौन ज़्यादा कौन कम, डेबिट वाला कम है, क्रेडिट वाला ज़्यादा है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्रेडिट। यहाँ पे ध्यान देंगे, 6 और 6 कुछ भी नहीं, 4 और 2 कितना का डिफरेंस, 2,000। बाबू कौन ज़्यादा है, डेबिट वाला। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, डेबिट। काम खत्म। बताओ मेरे को जनरल एंट्री क्या बनेगा, जनरल एंट्री बताओ, कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है। सी डेबिट है, ए क्रेडिट है। क्या जनरल एंट्री बना, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना, टू एज कैपिटल अकाउंट। वैल्यूज बोलिए, कितना कितना, 2,000 और 2,000। काम खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर लीजिए। ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनके पास सीबीएसई लास्ट ईयर का बुक है उसमें है ये क्वेश्चन नंबर 44। सीबीएसई करंट ईयर के जिनके पास बुक है उसमें है ये क्वेश्चन नंबर 46। आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स है उसमें है ये क्वेश्चन नंबर 43। तीनों क्वेश्चन किस बुक से है, डीके गोयल से। चलिए ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, देखो ना वो बुक में। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, देखो तो। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स 2 2 3 3। 4 बंदे हैं, ए बी सी एंड डी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:3:3। तो 10 10 10 और 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे ध्यान दो। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द ईयर हैड बिन क्लोज्ड, अकाउंट्स ऑफ द ईयर हैड बिन क्लोज्ड का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट बन चुका है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो चुका है। क्या पता चला, इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6% पर एनम हैज़ नॉट बिन टेकन इन टू कंसिडरेशन। हम लोग क्या छूट गया, हम लोगों से आईओडी छूट गया हम लोगों से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना करके बाबू, 6% पर एनम। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोल रहे हैं, द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वेयर, एक में 20,000। बाबू इस बार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है या ड्रॉइंग दिया हुआ है, बाबू इस बार ड्रॉइंग दिया हुआ है, तो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करना होगा, निकाल लेना होगा। बताओ ड्रॉइंग्स कितना कितना, ए में 20,000 है ना, बी में 24,000, सी में 32,000 और डी में है 44,000। देखो तो ड्राइंग का कोई डेट नहीं है। अगर आप लोगों को लॉजिक याद हो तो हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग के वीडियोस में बताया था कि ड्राइंग का डेट ना हो तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगता है, 6 महीने का इंटरेस्ट लगता है। चलो आप कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या लिखोगे आप, 6/100 इंटू 20,000 इंटू 6/12। कोई दिक्कत, चलो कैलकुलेट करो तो इसको, 00 00 6 2 जा 12, 2 2 जा कट गया, यहाँ पे बचा 6 और 00 600। इसका आईओडी कितना आया, 600। इसका भी आईओडी निकाल लो आप, 6/100 इंटू 24,000 इंटू 6/12, क्योंकि डेट दिया हुआ नहीं है तो 00 00 6 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ये हो गया आपका 0 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, कितना हो गया ये 12 6 72 720। इसका आईओडी कितना आ गया बाबू, 720। इसका भी आईओडी निकाल लें, अच्छा 4 है, सी और डी दोनों का निकालना होगा। चलो इसका भी निकालो तो 6/100। अच्छा ये थोड़ा क्लमजी हो गया ना, मैं ये दोनों का कैलकुलेशन रब करके डायरेक्ट अमाउंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका 600 है और इसका 720 है। कितना आईओडी आया इसका, 600, इसका 720। चलिए इन दोनों का निकालते हैं। सी का निकालो, 6/100 इंटू 32,000 इंटू 6/12, 0 0 0 0 6 2 जा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 160। कोई दिक्कत नहीं है, इंटू करो
6 6 36, 960। बताओ सी का आईओडी कितना आ गया 960। इसको रब करके डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 960। कोई इशू? चलो इसका वाला निकाल लो। 6/100 इंटू 44,000 का ड्राइंग्स था इंटू 6/12 0 0 0 0 6 2 12। कोई दिक्कत है? 6 2 12 का 2 कैरी 1 6 1 6 2 12 और एक 13। कितना आ गया बाबू 1320। डायरेक्ट लिख दें 1320। देखो हमारा वर्किंग कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है? पोस्ट करना है। पिछले क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेम पोस्ट था ना, फिर भी आप खाली देख लो, फाइनल कैलकुलेशन आप ही लोग करना, ठीक है। अगर हम लोग रफ में करें फटाफट तो यहाँ पे क्या बनाएंगे? एगो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है। कितने पार्टनर्स हैं? 4 पार्टनर्स हैं। कौन कौन? ए बी सी डी और टोटल। यहाँ पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स। यहाँ पे आप लिखोगे आईओडी। बताओ मेरे को आईओडी क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? पार्टनर्स लोग दे रहा है, उसका कैपिटल घट जाएगा। आईओडी क्या होता है? डेबिट होता है। बोलो कौन कितना कितना देगा? ए देगा 600, बी देगा 720, सी देगा 960 और डी देगा 1320। अब लोग टोटल करो ना ऐसे, कितना कितना होता है ये टोटल करो तो थोड़ा। 600 प्लस 720 प्लस 960 प्लस 1320, ये आ गया आपका 3600। फटाफट बोलेंगे। ए बी सी डी ने फर्म को कितना दिया? 3600 रुपये। कोई दिक्कत है? 3600 फर्म को मिला तो फर्म के लिए 3600 का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? बाबू फर्म को मिल रहा तो फर्म के लिए तो फायदा होगा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे बताओ मेरे को? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, है ना। कितने का प्रॉफिट? 3600 का। किस रेशो में बांटेंगे? 2:2:3:3। कोई दिक्कत है? प्रॉफिट को बांट रहे, डेबिट करें या क्रेडिट करें? प्रॉफिट को बांटेंगे तो क्रेडिट करेंगे। फटाफट चलो बताओ कितना? 10 है तो 10 से चला गया आपको कितना हो गया? 360। तो 360 इंटू 2 हो गया क्या? 720। तो 720, यहाँ पे भी 720 और इंटू अगर 3 करें तो 6 से 18 का 8 कैरी 1 3 से 9 1 10 1080। यहाँ पे आप लिखोगे 1080, यहाँ पे भी 1080। यहाँ पर डिवाइड तो कर लोगे ना 3600 को 2233 में। कोई दिक्कत है? चलो यहाँ पे वही लिख देते हैं टोटल 3600। फटाफट इसको हम लोग नेट इफेक्ट डालेंगे जो हम लोगों ने सीखा था। चलो बताओ कितना का डिफरेंस है? 600 और 720 में कितना का डिफरेंस है? 120। ज़्यादा कौन? डेबिट वाला या क्रेडिट वाला? ऑफ कोर्स क्रेडिट वाला। यहाँ पे ध्यान दो 720 कैंसिल आउट, नील, है ना। यहाँ पे ध्यान देंगे बाबू 960 और 180 में कितना का डिफरेंस है? 40 और 80 120 का डिफरेंस है। यहाँ पे आप कितना लिखोगे? 120। कोई डाउट है क्या? एक बार चेक करो ना, 120 ही होगा ना। हाँ ठीक है, 80 और 40 120। बताओ कौन सा ज़्यादा है? डेबिट वाला या क्रेडिट वाला? क्रेडिट वाला ज़्यादा है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? क्रेडिट। इधर बताओ देखो ना कितना का डिफरेंस आ रहा है? 240। दोनों में से ज़्यादा कौन सा है? क्रेडिट वाला या डेबिट वाला? डेबिट वाला ज़्यादा है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? डेबिट। वर्किंग कंप्लीट। क्या एंट्री बनेगा बाबू बताओ? डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू सीस कैपिटल। हम लोग एंट्री पास करेंगे, तब तक आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक कॉपी कर लो। चलिए एंट्री पास करेंगे। डी डेबिट में है ना, क्या लिखोगे आप? डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू में कौन कौन? ए और सी। तो टू एस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट? चलो बताओ डी में कितना? 240, इधर 120 और 120। आपका सम कंप्लीट हो गया ये वाला। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग नेक्स्ट सम की ओर। अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करने वाले हैं हम लोग? सीबीएसई लास्ट ईयर का डीके गोयल में क्वेश्चन नंबर 45 है। सीबीएसई करंट ईयर का डीके गोयल में क्वेश्चन नंबर 47 है। आईसी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स इसमें है ये क्वेश्चन नंबर 44। ओके तो चलिए ध्यान देंगे क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 है ना, क्वेश्चन नंबर 45। ध्यान दो ना बुक पे क्या बोल रहा है बुक।
A and B were partners sharing profit in 2:1. दो पार्टनर्स हैं और ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। A और B क्या दिया हुआ है बाबू? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 2:1, 2/3, 1/3। कोई डाउट है? नहीं, आराम से समझेंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एज ड्राइंग वेयर 50,000 पर मंथ। तो ड्राइंग्स लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? ड्राइंग्स। कितने ड्राइंग्स है? ए का 50,000 पर मंथ। तो बाबू 50,000 पर मंथ मतलब 50,000 इंटू 12, 50,000 इंटू 12, 12 5 जा 60, 6 लाख, है ना। ध्यान दो, तो ये 50,000 पर मंथ कब हुआ? मंथ के शुरुआत में या मंथ के एंड में? यहाँ पे लिखा हुआ है 50,000 पर मंथ ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग मतलब हर महीने के शुरुआत में। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं BEG। BEG क्या इंडिकेट करेगा कि हर महीने के शुरुआत में इस बंदे ने कितना निकाला? 50,000। टोटल ड्राइंग्स कितना किया? 6 लाख रुपए। कोई डाउट है? आगे बढ़ो ना। फिर क्या हुआ? एंड बीस ड्राइंग वेयर 25,000 पर मंथ। बी भी ड्राइंग कर रहा था। कितना ड्राइंग कर रहा था? 25,000 हर महीने। 25,000 हर महीने, तो बोलो कितना आएगा? 3 लाख। कितना आ जाएगा? 3 लाख। ये शुरुआत में कर रहे थे, एंड में कर रहा था। देखो तो, ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में। आपको समझना है इसका यूज़ क्या होगा? इसका यूज़ इंटरेस्ट निकालने के काम आएगा ना। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनने के बाद क्या मालूम चला हम लोग को? इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग, फिर से सुन लो, इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बोला, इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग बोला। मतलब सिर्फ किसका इंटरेस्ट का बात हो रहा है? ए का। आगे बढ़ते हैं। एट द रेट 12% पर एनम वॉज नॉट टेकन इन टू कंसिडरेशन। मतलब बाबू हम लोग से क्या छूट गया? IOD छूट गया। हम लोग से क्या छूट गया? IOD एट द रेट क्या? 12% पर एनम। बट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट दोनों का IOD छूटा है या सिर्फ एक IOD छूटा है? सिर्फ और सिर्फ एक IOD छूटा है। आप लोगों को समझ आ रहा है? चलो फटाफट एक IOD निकाल लेते हैं। फॉर्मूला याद है? IOD का फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज स्प्रेड बाय 12। यही फॉर्मूला था ना? चलो ध्यान दो तो फटाफट पुट करते हैं इस पर हम लोग। बताओ टोटल ड्राइंग्स कितना? 6 लाख इनटू रेट कितना? 12/100 इनटू एवरेज स्प्रेड। याद है? बिगिनिंग है, तो बिगिनिंग एवरेज स्प्रेड कैसे निकलेगा? पहला ड्राइंग वो बंदा कब करेगा? एवरेज स्प्रेड का फॉर्मूला ध्यान दो, अगर आप लोग भूल गए हो तो। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2, यही था ना। तो पहला ड्राइंग वो कब करेगा? अप्रैल का शुरुआत में, 12 महीना बचा, प्लस लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा? मार्च का शुरुआत में, 1 महीना बचा, बाय 2, 13/2 6.5। यहाँ पे आप कितना लिखोगे? 6.5/12। को डाउट है यहाँ पे? कैलकुलेट करो ना इसको। 00 00 00 00 12 और 12 कट गया। बताओ मेरे को ये कितना आया है? ये आपका आ गया 39,000। बाबू बहुत समझने की बात है। समझने की बात क्या है? दोनों का इंटरेस्ट नहीं छूटा था, सिर्फ किसका इंटरेस्ट छूटा था? ए का। सिर्फ किसका इंटरेस्ट छूटा था? ए का। और हम लोग से क्या बोला? पास नेसेसरी एडजस्टमेंट्स एंट्री। वर्किंग समझ में आ गया आप लोगों को? चलो बताओ IOD इतना मैं रब कर दूँ, सिर्फ क्या लिख दूँ यहाँ पे? 39,000। इसको अगर पूरा रब कर दे, यहाँ पे कितना लिख देते हैं? 39,000। हम लोगों से क्या मांगा है? एडजस्टमेंट एंट्री। कर एडजस्टमेंट एंट्री। बहुत फोकस करके समझना कि इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, क्या नया है। टेबल बनाएंगे पहले हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, है ना। यहाँ पे होगा पार्टिकुलर्स, यहाँ पे होगा आपका A, यहाँ पे होगा आपका B, और यहाँ पे हो जाएगा क्या? टोटल। कोई दिक्कत है? ऐसा तो कोई डाउट नहीं है। फटाफट जो सीखा था हम लोगों ने। IOD छोटा है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? IOD छोटा है, आप क्या लिखोगे? IOD कौन दे रहा है किसको? A दे रहा है फर्म को। तो दोनों का कैपिटल घटेगा कि सिर्फ A का कैपिटल घटेगा? सिर्फ A का घटेगा, क्योंकि A दे रहा है। यहाँ पे डेबिट लिख देते हैं, A में लिख दो। कितना था? 39,000। कोई डाउट है? ऐसा तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप बताओ, A ने फर्म को 39,000 दे दिया, फर्म को क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। फर्म को कितना का फ़ायदा हुआ? 39,000 का। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कितना रुपए का प्रॉफिट?
39,000, यहाँ पे टोटल में भी कितना लिख देंगे 39,000। बाबू ये 39,000 का प्रॉफिट क्या सिर्फ ए लेके जाएगा? प्रॉफिट पे तो दोनों का हक है, प्रॉफिट पे तो दोनों का हक है, मतलब ए का भी हक है और बी का भी हक है। तो बताओ प्रॉफिट का रेशियो क्या? 2:1। यहाँ पे आप कितना लिखोगे? 2:1। कोई दिक्कत है? अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? चलो बांट दो ना 39,000 को 2:1 में। अच्छा, प्रॉफिट को बांट रहे हैं तो प्रॉफिट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? प्रॉफिट हमारा क्रेडिट होता है, प्रॉफिट हमारा क्या होता है? क्रेडिट होता है। चलो बताओ कितना हो गया? इसमें अगर बांटेंगे तो 26,000 और 13,000। कोई दिक्कत है? बच्चे लोग क्या गलती करते हैं? सिर्फ एगो को प्रॉफिट देते हैं। बाबू ये तो फर्म का प्रॉफिट है 39,000, और फर्म का प्रॉफिट पे सब पार्टनर का हक होता है। फर्म का प्रॉफिट पे क्या? सब पार्टनर मतलब ए का भी हक है और बी का भी हक है। तो 39,000 को हमने बांट दिया, किस रेशियो में बांट दिया? 2:1 के रेशियो। कितना आ गया? 26 और 13। चलो बैलेंस करो तो फटाफट। 39 से 26 गया तो 13,000 है ना। डेबिट और क्रेडिट किसका साइन दोगे? डेबिट का। यहाँ पे भी कितना? सिर्फ 13, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो 13,000 किसका साइन दोगे? क्रेडिट का। क्या जनरल एंट्री बना? बोलो। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट? बोलो ए से कितना लेना है? ए से 13,000 लेना है, बी को 13,000 देना है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, अगर आपको इसमें से किसी भी पॉइंट्स को लेकर डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। आपकी क्वेरी को जल्द से जल्द एड्रेस करने की मैं कोशिश करूँगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।